हाय एवरीवन, मैं हूं नूर तबस्सुम और आज मैं आपको सिखाऊंगी किचन से मुतल्लिका 40 इंग्लिश सेंटेंसेस। और हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के ऐसे ज़बरदस्त वर्ड्स जो हर किसी को मालूम नहीं होते। कुछ ऐसे वर्ड्स भी सीखेंगे जिनकी इंग्लिश बहुत ही कम लोगों को मालूम होती है। दोस्तों, इंग्लिश को आसान तरीन तरीके से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए तवे की इंग्लिश। इसके अलावा अब पहले गर्म करना, यानी रोटी पकाने से पहले तवे को गर्म करना। सो यहाँ पे सेंटेंस है तवा गर्म करो, प्री हीट द ग्रिडल। और क्ले मड ओवन, तंदूर। तंदूर की इंग्लिश है क्ले या मड ओवन। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि प्री हीट द मड ओवन। पहले गर्म करने की इंग्लिश क्या है? प्री हीट, प्री हीट। इसके बाद है आटा छान लो, सिफ्ट द फ्लावर, सिफ्ट द फ्लावर। एक बात याद रखिए, यहाँ पे जो आटा की इंग्लिश है उसको हम फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लावर बोलते हैं। FLOWER यानी कि फूल और आटे की इंग्लिश की साउंड बिल्कुल एक जैसी है। ये पॉइंट याद रखिएगा। सिफ्ट द फ्लावर, सिफ्ट द फ्लावर। गलती लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि ये जो वर्ड है FLOUR इसको रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। इसलिए रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि एक वर्ड है फ्लोर जिसका मतलब है फर्श, तो उसी वर्ड का इस्तेमाल करते हुए लोग आटे के लिए भी फ्लोर बोलते हैं, जो कि ये दुरुस्त नहीं है। सिफ्ट द फ्लावर, सिफ्ट द फ्लावर। आटा छान लो। चुपड़ी रोटी बना दो। चुपड़ी रोटी की इंग्लिश क्या है? स्मेयर्ड ब्रेड, स्मेयर्ड ब्रेड। और रोटी के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन है कि हम इसको क्या कहें। एक्चुअली पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया में ये वर्ड रोटी ही कहा जाता है। सो अगर आप रोटी भी कहते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप इंग्लिश में कहते हैं तो आप इसको ब्रेड भी कह सकते हैं और इसका सेकंड नेम ब्रेड भी होता है, फ्लैट ब्रेड। मेक अ स्मेयर्ड ब्रेड और मेक अ स्मेयर्ड फ्लैट ब्रेड। अगर यहाँ पे पराठा की बात की जाए तो हम पराठा को पराठा ही कहेंगे, ओके। चाय छान लो, स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी। छान लो की इंग्लिश क्या है? स्ट्रेन, स्ट्रेन। रोटी पलटा दो। पलटाने की इंग्लिश क्या होगी? टर्न। और अपसाइड डाउन, turn the flat bread upside down, या turn the bread upside down। थोड़ा सा पानी डाल दो। pour, pour little water, pour little water। इस सेंटेंस में हम थोड़ा के लिए जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है little, little। और वाटर को हम यहाँ पे वाटर कहेंगे, आर को साइलेंट कर रहे हैं, यानी आपने प्रोनाउंसिएशन पे गौर करना है। इसके बाद आटा गूंद दो। नीड द डो, नीड द डो। नीड के को हम साइलेंट कर लेंगे, NEAD नीड, जो आगे स्पेल हैं वो बोलेंगे नीड। सो नीड द डो। नीड मतलब गूंद दो और डो मतलब आटा। छोटी छोटी लोइयां बना दो। रोल द डो इनटू स्मॉल बॉल्स। मैं रोटियां बेल रही हूँ। आई एम रोलिंग द चपातीज, आई एम रोलिंग द चपातीज। रोटी के लिए चपाती भी यूज़ किया जा सकता है, बल्कि आप यूँ समझ लीजिए कि चपाती वर्ड एक कॉमनली यूज वर्ड है क्योंकि ये वर्ड डिक्शनरी में मौजूद है, ओके। सो आई एम रोलिंग द चपाती, आई एम रोलिंग द चपातीज।
जो बेलना होता है उसकी इंग्लिश क्या होती है? रोलिंग। रोलिंग बेलना, रोलिंग बेलना। मैं रोटियां सेक रही हूँ। I'm baking the chapatis और I'm baking the flatbread. दूध उबाल दो, boil the milk. प्लीज प्याज को भून लो, प्लीज फ्राई द अनियन। प्लीज फ्राई द अनियन। इसको ऑनियन नहीं बोलिएगा, इसको बोलिएगा अनियन। दूध उबलकर बह रहा है। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। बॉइलिंग ओवर मीन्स उबलकर बहना। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। The water has boiled away. The water has boiled away. पानी उबलकर ख़त्म हो गया। यानी हमने पानी बॉयल के लिए चढ़ाया और वो उबल कर ख़त्म हो गया। For it, the water has boiled away. The water has boiled away. इसे 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाओ। Cook over a low heat for 10 minutes. धीमी आंच पर a low heat for 10 minutes. A low heat धीमी आंच। Once again, cook over a low heat for 10 minutes. इसे 10 मिनट धीमी आंच पर पकाओ। आंच धीमी कर दो। Turn down the heat और reduce heat to low. धीमी कर दो, turn down और reduce. Both words can be used. आंच तेज कर दो। Turn up the heat. Turn up the heat. तेज कर दो, turn up. आंच heat. Turn up the heat. लगातार हिलाते रहो। Stir constantly. Stir constantly. गाढ़ा होने तक दूध को उबाल लो। Boil till milk is thickened. Boil till milk is thickened. यहाँ पे आप मिल्क से बिफोर दा भी यूज कर सकते हैं। Boil till the milk is thickened. सालन मजे का है। The curry is very delicious. The curry is very delicious. यहाँ पे आपने delicious नहीं बोलना, इसको delicious. यूँ समझिए यहाँ पे I है ही नहीं, so delicious. वो बर्तन धो रही है। She is doing the dishes. She is doing the dishes. इसको हम she is washing the dishes भी कह सकते हैं। She is washing the dishes. Sit properly while eating. खाते हुए ठीक से बैठो। खड़े होकर पानी मत पियो। Don't drink water while standing. Don't drink water while standing. धुली हुई प्लेटों को खुश्क करो। Dry all the washed dishes. Dry all the washed dishes. Washed dishes mean धुली हुई प्लेटें, धुले हुए बर्तन। खाना कब तैयार होगा? When will the meal be ready? When will the meal be ready? ज़्यादा तेज मत खाओ। Don't eat so fast. Don't eat so fast. Don't eat so fast. खाना हड़प मत करो। हड़प का मतलब आप जानते हैं, यानी कि बड़े बड़े लुकमे। उसके लिए कहा जाता है बड़े बड़े लुकमे मत लो, हड़प मत करो। So don't gulp your meal. लुकमे की इंग्लिश होती है morsel. क्या इसकी इंग्लिश होती है? morsel. So यहाँ पे सेंटेंस है खाना हड़प मत करो। Don't gulp your meal. बड़े मुंह बातें मत करो। Don't talk with your mouth full. Don't talk with your mouth full. जरा नमक इधर करना। Kindly pass me salt. Kindly pass me salt. Kindly pass me the salt. Kindly pass me the salt. मुझे खाना लगाना है। I have to serve the meal. I have to serve the meal. खाना लगाने की इंग्लिश क्या है? Serve the meal.
serve the meal. खाना बहुत मज़े का बना है. The meal is delicious. The meal is delicious. प्याज काट दो. Chop the onions. Chop the onions. गाजर कद्दूकश कर दो. Grate the carrot. Grate the carrot. कद्दू छील दिया. Have you peeled the gourd? Have you peeled the gourd? इस सेंटेंस में पील्ड का मतलब है छीलना और छीलने का मतलब है अगर हम किसी वेजिटेबल या फ्रूट की स्किन उतारते हैं तो उसको हम बोलते हैं छीलना. सो हैव यू पील्ड द गोर्ड? हैव यू पील्ड द गोर्ड? और गोर्ड का मतलब है कद्दू. ये बात याद रखिएगा कि जो कद्दू होते हैं, गोर्ड जो होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. सो जो उनकी टाइप्स होंगी हम उसी के हवाले से उसका नाम भी रखेंगे. सपोज जो लंबे कद्दू हैं उसके लिए हम कह सकते हैं बॉटल गोर्ड, और जो गोल में है, गुलाई में है, हम उसको कहेंगे राउंड गोर्ड. सो आप पर है, आपको जिस तरह से कद्दू का शेप होगी आप उसी तरीके से आप उस कद्दू का नाम दे सकते हैं. प्लीज़ चावल चूल्हे पर चढ़ा दो. प्लीज़ चावल चूल्हे पर चढ़ा दो. प्लीज़ पुट द राइस ऑन स्टोव. प्लीज़ पुट द राइस ऑन स्टोव. खीर ज़्यादा मत पकाना. सबसे पहले खीर की क्या इंग्लिश है? राइस पुडिंग. राइस पुडिंग. और ज़्यादा पकाने की इंग्लिश क्या है? ओवर कुक. ओवर कुक. क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा पकाने की बात कर रहे हैं, सो ओवर कुक. डोंट ओवर कुक द राइस पुडिंग. डोंट ओवर कुक द राइस पुडिंग. तब तक पकाओ जब तक गोश्त अच्छे से गल ना जाए. अच्छे गले हुए गोश्त को हम कहते हैं टेंडर मीट. टेंडर मीट. और अब अगर इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें तो कुक अंटिल द मीट इज़ वेरी टेंडर. कुक अंटिल द मीट इज़ वेरी टेंडर. मसालों के डब्बे कहाँ हैं? Where are the spices container? Where are the spices containers? खाना दोबारा गर्म कर लो. Please reheat the meal. Please reheat the meal. Please reheat. Please reheat the meal. सालन बहुत नमकीन है. सालन बहुत नमकीन है. टू का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब वो हद से ज़्यादा हो, यानी बर्दाश्त से ज़्यादा हो, यानी टू हॉट. या टू हॉट टुडे, यानी कि गर्मी आज इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त से बाहर है. फॉर एग्ज़ाम्पल 50 डिग्री क्रॉस हो गया. ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो हमारी बर्दाश्त से या हद से ज़्यादा हो तो उसके लिए टू यूज़ करते हैं. कंपेयर टू इट, वेरी का वर्ड जो है वो सिंपली है क्योंकि उसमें ये है कि वो बर्दाश्त में है, बर्दाश्त के अंदर है, लेकिन टू जो है वो बर्दाश्त से बाहर है. curry is too salty. curry is too salty. जी दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के 40 फ़िक्रात जो आप किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपको ये फ़िक्रात अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. Thank you so much to watch it. I will be appeared with the next video. Take care. Allah Hafiz.